एक राजा के 7 बेटियां थीं। कितनी? 7। एक राजा के 7 बेटियां थीं। तो एक दिन राजा बैठा विचार कर रहा, अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? सबसे छोटी बेटी थी, उससे प्रश्न किया राजा ने, हे बेटी तुम किसका खाती हो? तो उस बेटी ने दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, हे पिताजी मैं तो आपका दिया हुआ ही खाती हूं। राजा ने जैसे ही सुना कि बेटी ये कह रही कि मैं आपका दिया हुआ खाती हूं, तो राजा फूल गया, अभिमान हो गया। अभिमानी तो पहले से ही था, जब उसकी प्रशंसा और होने लगी तो घमंड और बढ़ने लगा। घमंड को प्रशंसा बढ़ाती है। घमंडी व्यक्ति अगर है, उसकी और ज्यादा प्रशंसा होने लगे तो उसका घमंड बढ़ने लगता। दूसरी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? दूसरी बिटिया ने जवाब दो, पिताजी मैं आपका ही दिया हुआ खाती हूं। और अभिमान हो गया, मेरा दिया हुआ मेरी बेटी खाती है। प्रजा के लोग वहां बैठे थे। प्रजा के लोगों से प्रश्न किया उस राजा ने, हे प्रजा के लोगों तुम बताओ तुम किसका खाते हो? अब प्रजा बेचारी क्या करे, बेबस मजबूर। राजा है, राजा के सामने प्रजा बुराई तो ले नहीं सकती। प्रजा के लोगों से राजा ने कहा, कहो किसका खाते हो तुम? प्रजा के लोग हाथ जोड़ के बोले, जी सरकार हम आपका ही खाते हैं। राजा को इतना अभिमान हो गया, बोला मैं ही सबका अन्नदाता हूं, मैं ही सबका प्राणदाता हूं, मैं ही सबको खिलाता हूं, मेरी वजह से मेरे सारे राज्य के लोग जिंदा हैं। अभिमान हो गया मन में राजा को। लेकिन गजब तो तब हुआ जब अपनी 7वीं बेटी से पूछा। 7वीं बेटी से पूछा, बेटी तुम बताओ तुम किसका खाती हो? तो उस बिटिया ने दोनों हाथ जोड़े अपने बाबुल से जवाब दिया, हे पिताजी मैं तो परमात्मा का दिया हुआ खाती हूं, वो आपके माध्यम से। किसका खाती हूं? परमात्मा का दिया हुआ मैं खाती हूं और आपके माध्यम से खाती हूं। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये बात राजा को अच्छी नहीं लगी। राजा मन में विचार करने लगा, अच्छा भगवान का दिया हुआ तू खाती है, मेरा दिया हुआ नहीं खाती। अब हम तुझे देखेंगे तेरा भगवान तेरी कहां तक मदद करता है, तेरा भगवान तेरी कहां तक मदद करता है, कहां तक सहायता करता है। उस राजा ने अपनी बेटी का विवाह, उस 7वीं लड़की का विवाह जंगल में एक झोपड़ी बना के एक लकड़हारा रहता था। लकड़ी काट के गुजर करता था, ज्यों त्यों पेट भरता था। वो भी बीमार था, उसके पेट में कुछ कमी थी, इलाज चल रहा था। ऐसे कमजोर, निर्धन और बीमार लड़के के लिए अपनी 7वीं बेटी का विवाह कर दिया राजा ने। बोले अब हम देखेंगे तेरा भगवान तुझे खिलाता है तो भगवान का दिया हुआ तू खा। लकड़हारे कमजोर निर्धन मजदूर व्यक्ति के साथ अपनी लड़की का विवाह कर दिया। बोलाचार बेटी कुछ न कह सकी अपने बाप से। मन में सोचती है जो भी हमारे परमात्मा ने लिख दिया है वही होगा। अब वो राजा की राजकुमारी वन में एक लकड़हारे के साथ में अपना जीवन गुजारने लगी। लकड़ियां काटती है, काट के बाजार में बेचने जाती है। बाजार में बेचकर जो भी धन दौलत मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, वो पैसा लेकर के अपने पति का, उस लकड़हारे का इलाज कराती है।
खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं बनाती है। धीरे धीरे भगवान की ऐसी कृपा, जो उसके पेट में घाव था, पेट में कुछ कमी थी, उसके पति की ठीक हो गई। अब उस लड़की का रोज का एक नियम बन गया, रोज लकड़ी काटती है, बाजार में बेचती है, धन दौलत जो भी मिलता है लेकर के आती है, खाने पीने की जो भी वस्तुएं सब लेके आएगी, दूध लेकर के आती, चावल दाल आटा जो भी है। अब अपने पति को दूध देती है, जो दूध बच जाता है तो उस झोपड़ी के किनारे एक बामी थी, बामी। उस बामी में 2 नाग और नागिन रहते थे। उस बामी में नाग और नागिन रहा करते थे। तो लड़की ने विचार किया कि आखिर झोपड़ी है, जंगल है, यहां तो सभी जीव जंतु रहेंगे, नाग से वो डरी नहीं। जो दूध बच जाता था पति पी लेते थे, उसके बाद में वो लड़की स्वयं नहीं पीती थी, उस दूध को उस नागों को रख देती थी। नाग नागनी आते, दूध को पी जाते, चले जाते। मेरे भैया, धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता गया। एक दिन नाग नागनी, बरसों पुराने नाग थे वो, नाग नागनी सोच रहे हैं, नाग ने मन में विचार किया कि हम यहाँ रहते हैं, बरसों से जंगल है, ये कभी किसी राजा की गढ़ी हुआ करती थी और यहाँ पर बहुत सारा धन दबा है, नीचे हीरा जवाहरात मोती सब दबे हैं और यहाँ कोई नहीं आता, तो क्यों ना ये धन इस लड़की को मिल जाए, तो ये लड़की इस धन को परोपकार में लगा देगी। हम तो नाग हैं, हमारे किसी काम का नहीं है धन। वैसे भैया अगर बताएं, दुष्ट लोग जो होते हैं वो किसी नाग से कम नहीं होते। दुष्ट लोग, दुष्ट लोगों के पास में अगर कोई अच्छी वस्तु है, उनके किसी काम में नहीं आएगी तो वो फेंक देंगे, बर्बाद कर देंगे, लेकिन उसे सदुपयोग के लिए किसी को नहीं देंगे। नाग ने मन में विचार किया, ये लड़की है, इस लड़की को अगर धन मिल जाए तो ये परोपकार में लगा देगी, क्योंकि ये अपने पति का बचा हुआ दूध स्वयं नहीं पीती है, मुझे पिलाती है, परोपकारी है। तो नाग ने उस लड़की को रात्रि में सपने में बताया कि हे बेटी, जहां हम रहते हैं, जहां हमारी बामी है, उसके नीचे तू खुदाई करना, उसके नीचे कुछ धन दबा है, जेवर दबा है, उनको निकाल लेना। लड़की ने क्या काम किया, सुबह हुआ, नाग नागनी बामी से निकलकर बाहर चले गए, क्योंकि हम यहाँ रहेंगे तो ये लड़की डरेगी, खोदेगी नहीं। नाग बाहर बैठ गए, लड़की ने खुदाई की, हीरा जवाहरात निकाले। हीरा जवाहरात निकालने के बाद में उसके पास में बहुत सा धन हो गया। उस लड़की ने उस जंगल में, उस वन में नगर बसाना शुरू कर दिया। जितने भी गरीब इंसान थे, सब गरीब इंसानों को धन दौलत के देकर उस वन में सुंदर सा नगर बसा दिया, सुंदर महल बना लिया। अब वो वहां की महारानी बन गई, उसके पति जो लकड़ारा था वो वहां का महाराजा बन गया, रानी और राजा बनकर रहने लगे। अन्नदान करते थे, रोज हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भोजन पानी करके जाते। एक समय की बात, रोज की तरह भंडारा चल रहा था, अन्नदान हो रहा था। पंक्ति बैठी थी जो गरीब लोगों की भोजन करने के लिए, भोजन सब लोगों को परोसा जा रहा था। उस लड़की ने घूम करके देखा उस पंक्ति में, चारों तरफ घूमती रही तो क्या देखा, एक कोने में उसका बाप जो कभी राजा हुआ करता था, वो आज पेट भरने के लिए उस पंक्ति में बैठा है। लड़की ने जैसे ही देखा, एक बात याद रखना भक्तजनों, बाप भले ही बेटी को भुला दे, लेकिन बेटी कभी अपने बाप को भुला नहीं पाएगी। बिटिया ने जैसे ही अपने बाप को देखा, आंखों में आंसू भरे आए और हाथ पकड़ के बोली, है पिताजी आप? उस बाप की आंखों से अश्रु की धारा निकली आई। जवाब दिया, बेटी हाँ, हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे आप? बोले, इस स्थिति में मेरा मुझे अभिमान लेकर के गया बेटी, मेरा घमंड ही
मेरी विनाश की जड़ है। मैंने तुझे एक लकड़हारे के साथ में विवाह कर भेज दिया और अपनी 6 बेटियों को मैंने बहुत अच्छे घरानों में अच्छे राजकुमारों के साथ में विवाह किया, लेकिन तू कहा करती थी कि भगवान का दिया हुआ खाती हूं। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा राज्य छिन गया है। मेरे राज्य को दूसरे राजाओं ने आकर के घेर लिया, राज्य को छिड़ा लिया। मैं दर बदर की ठोकर खाता डोल रहा हूं। और तेरी 6 बेटियां जो राजकुमारों के लिए ब्याही थी, मैंने अपनी 6 बेटी, तेरी 6 बहनें, वो उनकी दशा देखेगी क्या है। जवाब दिया, हमारी बहनें कहाँ हैं? पिताजी के साहल में है। बोली, ये तो मर्दों की लाइन है, औरतों की लाइन में जाके देख, तेरी बूढ़ी मैया और 6 बहनें उस लाइन में बैठी हैं, पेट भरने के लिए दुखी हैं, दर बदर की ठोकर खा रही हैं, पेट भरने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है। भाग करके गई वो लड़की, अपनी सब बहनों से जाके मिली, अपनी मां से जाके मिली, और मां से जाके मिलने के बाद सब लोगों को, हालांकि धन तो उसने दिया लड़की ने, लेकिन पिताजी से कहा है, पिताजी आपने अभिमान किया था, हमारी बहनों ने अभिमान किया था कि हम अपना खाते हैं, तो इसलिए देख लीजिए तुम्हारे पास में अपना कुछ नहीं रहा। और मैंने कहा था मैं भगवान का खाती हूं, तो मेरे पास में कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया। एक बात याद रखना भक्तजनों, जिसने जीवन में अपने आप को सब कुछ मान लिया, जिसने जीवन में अपने आप